Hi, welcome to everyone and thanks for watching. Students, in last lecture we have discussed prepositions at, on, in with reference to time. In today's lecture we are going to discuss at, on, in but with reference to place. With reference to place. कहने का मतलब है कि आज जो हम डिस्कस करेंगे at, on, in एज preposition हम प्लेस के साथ या लोकेशन के साथ या एड्रेस के साथ हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको हम जो आज का टॉपिक है इसको हम ये समझिए एक ट्रायंगल मेथड है और विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल मेथड आपको ये समझना पड़ेगा। एट, ऑन, इन, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे गौर से, इस ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हमने एट लिखा है, पार्ट 2 में ऑन एंड पार्ट 3 में इन। जब हम जिस पार्ट में हमने एट लिखा है वो छोटा सा पार्ट है और फिर ऑन जो है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, मीडियम पार्ट है, और इन जो है इसको हमने लार्ज पार्ट में लिखा है। तो विद रेफरेंस टू प्लेस जो एट हम इस्तेमाल करते हैं वो स्पेसिफिक होती है, यानी वो स्पेस जो है या वो लोकेशन जो वो एड्रेस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, इसीलिए स्पेसिफिक का मतलब छोटा, तो एट का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑन जो है मीडियम, इसका मतलब है ये जो हम थोड़ा सा मतलब वाइडर जो है, लार्जर जो है एट से, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इन जो है विद रेफरेंस टू प्लेस जो है, इन बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है और इसलिए हम वहाँ पर इन का इस्तेमाल करते हैं। और एक थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ, जो ऑन की बात है, ऑन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जो कोई चीज़ फ्लोर पर हो, यानी कोई चीज़ किसी ऊपर हो, यानी फर्श पर हो या ज़मीन पर हो, तो उस वक्त हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इन मतलब इन प्लेस के अलावा, मतलब किसी जगह के अलावा, इन जो है अगर कोई जगह कवर्ड होगी तो हम उसके बीच में होंगे, तो उस सूरत में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब एट, स्पेसिफिक, नेम ऑफ एड्रेस एंड प्लेस, चाहे अब वो एड्रेस हो या प्लेस हो लेकिन हो स्पेसिफिक, तो उस सूरत में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक दैट हम कह सकते हैं आई एम एट लाल चौक, एट लाल चौक, तो यहाँ पर आपको यहाँ इसके साथ लाल चौक के साथ एट लगाना है। एट 25 मेन स्ट्रीट, तो इस एड्रेस के साथ भी आपको एट लगाना है। जब आपको उस एड्रेस के साथ नंबर दिया गया हो, जैसे 25 मेन स्ट्रीट, तो उस वक्त भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक दैट MA एयरपोर्ट, यानी मौलाना आज़ाद एयरपोर्ट, तो उस सूरत में भी एट का इस्तेमाल करते हैं। यानी एट 40 पार्क एवेन्यू, तो यहाँ पर भी फिर से नंबर दिया गया है इसलिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ये स्पेसिफिक बन गया। एट 40 पार्क एवेन्यू। एट मून होटल, मून होटल यानी मून होटल है, तो जब हमने इसका नाम लिया है, अगर होटल का नाम लिया तो इसलिए ये स्पेसिफिक बन गया, एट मून होटल। 35 हिल स्टेशन, एट 35 हिल स्टेशन। अब देखते हैं हम, मीडियम होता है इसका एड्रेस। स्ट्रीट, जब हम किसी स्ट्रीट पर हो, लाइक दैट जैसे ये एक स्ट्रीट है 25 मेन स्ट्रीट, जब हम 25 यहाँ काट देंगे तो खाली मेन स्ट्रीट होगा, तो उस वक्त ऑन का इस्तेमाल होगा, ऑन मेन स्ट्रीट। हाईवे, फ्लोर, हाईवे हो या कोई फ्लोर हो, हाईवे, रोड, तो जैसे ऑन हिल स्टेशन, यहां पर भी है हिल स्टेशन मगर यहां इसका नंबर दिया गया है साथ 35 हिल स्टेशन, तो डिफरेंस क्या है, यहां पर खाली हिल स्टेशन है, तो लिव ऑन, जैसे आई लिव ऑन हिल स्टेशन, यहां पर क्या है, आई लिव एट 35 हिल स्टेशन, आई लिव ऑन हिल स्टेशन। जब हम यहाँ नंबर काट देंगे तो ऑन का इस्तेमाल होगा। आई लिव ऑन, जैसे या मैं इस वक्त फलानी रोड पर हूँ, ठीक, MA रोड, ऑन MA रोड। इसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा था 40 पार्क एवेन्यू, यहाँ फिर एवेन्यू है, अगर यहाँ हमें 40 नहीं लिखना है, खाली हम पार्क एवेन्यू लिखेंगे, तो यहाँ हम एट का इस्तेमाल करेंगे।
एट फारक एवेन्यू, 40 नहीं लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। ड्राइव, ऑन ड्राइव, ठीक, ऑन बुलवार्ड, तो ऑन फ्लोर। तो इस तरह से हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं विद रेफरेंस टू प्लेस। और इन का हम इस्तेमाल करते हैं, इन हम मोस्टली लार्ज सिटी हो, स्टेट हो, कंट्री हो, एरिया हो, उनके साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लिव, मिसाल, इन ए हाउस, ठीक, आई लिव इन ए हाउस, लाइक आई लिव इन लॉस एंजल्स, आई लिव इन द यूएस, इन द यूएस, ठीक, आई लिव इन ए अपार्टमेंट, आई लिव इन ए फ्लैट। तो चाहे कोई लार्ज सिटी हो, स्टेट हो, कंट्री हो, एरिया हो बड़ा सा, हाँ, तो उस सूरत में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस है, तो यहाँ पर आप मतलब इस टॉपिक की मदद से आप इनको करिए प्लीज। व्हेन डिड यू अराइव डैश डैश, यानी इन और ऑन दो ऑप्शंस है लंदन। तो आपको यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन है उसको आपको टिक करना है। When did you arrive डैश डैश लंदन, तो लंदन क्या है, एक बहुत बड़ी सिटी है, तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, When did you arrive on London, in London, ठीक, When did you arrive in London, ठीक। They live at on Main Street, तो ऑप्शन दो हैं, They live, अब आपको सोचना है एट आएगा ऑन आएगा, मेन स्ट्रीट। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, मेन स्ट्रीट के साथ अगर नंबर है तो एट का इस्तेमाल होगा, और अगर नंबर नहीं दिया गया है तो ऑन का इस्तेमाल होगा। तो दे लिव ऑन मेन स्ट्रीट, गुड। आई रीड इट डैश डैश इन, यानी डैश डैश नहीं है, इन ऑन, यानी दो ऑप्शन है, द इंटरनेट। आई रीड इट इन ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन फिर से हैं, इन द इंटरनेट या ऑन द इंटरनेट। तो ये एक्सेप्शन जो है ये हमने मतलब इसमें हमने डिस्कस नहीं की है ये एक्सेप्शन। तो अब शाबाश, तो चलिए फिलहाल मैं आपके लिए ये बोलता हूँ, आई रीड इट ऑन द इंटरनेट, ठीक। वी मेट डैश डैश, ये इन एट द एयरपोर्ट, दो ऑप्शन फिर से दिए गए हैं, वी मेट इन द एयरपोर्ट या एट द एयरपोर्ट, ठीक। तो स्पेसिफिक है इसलिए एट द एयरपोर्ट। अब यहाँ पर इन इंटरनेट, तो उस सूरत में क्या करेंगे, जब भी हम कोई चीज पेपर पर पढ़ते हैं तो याद रखना उस सूरत में ऑलवेज इन का इस्तेमाल करना। इन, जैसे इन द बुक, इन द न्यूज़पेपर, इन द मैगजीन। तो जो भी चीज हम कोई भी हम टॉपिक या आर्टिकल व्हाट्सोएवर जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चीज, इलेक्ट्रॉनिक गॉडजेट्स की मदद से जब हम कोई चीज पढ़ते हैं सेल फोन पर, कंप्यूटर पर, तो या इंटरनेट तो सेल फोन पर ही कनेक्ट होगा या कंप्यूटर से ही कनेक्ट होगा, तो उस सूरत में याद रखना ऑलवेज ऑन का इस्तेमाल करना। तो इसलिए यहाँ पर ऑन द इंटरनेट। फिर से मैं दोहराता हूँ, जो भी चीज हम पेपर पर पढ़ते हैं तो उसके साथ हम इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इन द बुक, इन द न्यूज़पेपर, इन द मैगजीन। तो जो भी चीज हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर पढ़ते हैं तो उसके साथ ऑन प्रेपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑन द सेल फोन, ऑन द कंप्यूटर, ऑन द इंटरनेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द preposition topic at, on, in with reference to place. In last lecture we have discussed at, on, in with reference to time. तो इसी के साथ ये जो है at, on, in इनका इसका ये जो पूरा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा इंशाल्लाह। एंड मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, कोई क्वेश्चन रहा होगा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। थैंक्स।